स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। सुबह के 9 बजने वाले हैं और अब वक्त हो चुका है धुआंधार रफ्तार में आपको खबरें दिखाने का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। एबीपी न्यूज आपको फैक्ट और फिगर्स के साथ खबर दिखाएगा, वो भी सिर्फ एक लाइन में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। दरअसल हम आपके वक्त को बचाने का एक प्रयोग लेकर आपके सामने आए हैं, जहां सिर्फ 9 सेकंड में आपके मतलब की हर खबर स्क्रीन पर होगी। और आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले 9 बजे की 9 हेडलाइंस के साथ। तवांग झड़प के बाद आज से हिंदुस्तान का बड़ा युद्धाभ्यास। असम पश्चिम बंगाल में 2 दिनों तक दहाड़ेंगे वायुसेना के फाइटर जेट। तवांग में झड़प के मुद्दे पर सियासी तनातनी जारी। आज भी संसद में हंगामे के आसार। चर्चा की मांग पर अड़ा है विपक्ष। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने भी किया भारत का खुला समर्थन। रूस अमेरिका भी साथ, लेकिन चीन लगा सकता है डंगा। यूएनएससी में पाकिस्तान के कश्मीर राग पर हिंदुस्तान की 2 टूक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, अलादीन की मेजबानी करने वाले ना दें उपदेश। दिल्ली के द्वारका में स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ केस में आरोपियों की कोर्ट में पेशी आज। पुलिस ने 3 लोगों को कल किया था गिरफ्तार। लखनऊ में लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। 1 किलोमीटर तक कार का पीछा किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सीएम योगी के बयान के बाद एक्शन में नोएडा पुलिस। फेज 2 में एनकाउंटर में रेप के आरोपी को लगी गोली। मौके पर तमंचा बरामद। फ्रांस के आंधी में नहीं टिक पाई मोरक्को की दीवार। 2-0 से जीतकर फाइनल में पहुंचा फ्रांस। 18 दिसंबर को अर्जेंटीना से होगी खिताबी भिड़ंत। भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन। पहले दिन 6 विकेट पर टीम इंडिया ने बनाया 278 रन। श्रेयस अय्यर 82 रन नाबाद रहे। और आइए अब हेडलाइंस के बाद देख लेते हैं दुश्मनों के नापाक मंसूबों से जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड में। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में झड़प के बीच भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान का आज और कल युद्धाभ्यास। अरुणाचल, असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में दिखाएगी अपनी मारक क्षमता। तवांग में तनाव के बाद उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सुरक्षा बलों ने बढ़ाई निगरानी। जवान लगातार कर रहे हैं गश्त। जिले की करीब 136 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगती है। तवांग झड़प पर पूर्व आर्मी चीफ एमएन नरवणे का बयान। जमीन हड़पने के लिए चीन सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी अपनाता है। यांगत्से में हर साल घुसपैठ की कोशिश होती है। चीनी सैनिक पिट कर जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू का बयान। बोले, हमारे विधानसभा क्षेत्र में इस बार चीन ने हमला किया। सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अब 1962 का भारत नहीं है। तवांग में झड़प के मुद्दे पर संसद के शीतकालीन सत्र में आज भी हंगामा होने के आसार। कल विपक्ष ने किया था सदन से वॉकआउट। चीन विवाद पर चर्चा कराने की मांग। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की चीन के मुद्दे पर पीएम मोदी से बयान देने की मांग। कहा, चीन के मामले में मोदी जी इतना शर्माते क्यों हैं? उन्हें बोलना चाहिए। सेना की प्रशंसा करता हूं। चीन से झड़प पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर। कहा, हम ये नहीं कह रहे कि गलती हुई है। हमारी मांग सिर्फ चर्चा कराने की है। 1962 में युद्ध के दौरान ही नेहरू जी ने सदन में चर्चा करवाई थी। दिल्ली में कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी से एबीपी न्यूज की बातचीत। बोले, हम सेना के साथ हैं, लेकिन सरकार को जवाब देना चाहिए। अमेरिका जैसे देश कभी किसी के साथ खड़े नहीं होते, वो सिर्फ अपना हित देखते हैं। जेडीयू के नेता केसी त्यागी का बयान। कहा, सरकार को अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। विपक्षी दलों के साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए थी, क्योंकि सीमा की समस्या राष्ट्र की सुरक्षा एक पार्टी का ये मामला नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर पलटवार। कहा, क्या ये विपक्ष चाहता है कि सेना अपनी रणनीति उन्हें बता दे? ये लोग मोदी को गाली देते देते देश को गाली देने लगे हैं। तवांग में झड़प के मुद्दे पर बीजेपी नेता अनिल जैन का विपक्ष पर निशाना। बोले, तमाम विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के झांसे में फंस रही हैं, क्योंकि उसने चीन से पैसा लिया, अब घिर रही है, सवाल खड़े कर रही है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का सरकार पर हमला। कहा, पीएम राजनीतिक नेतृत्व दिखाने में नाकाम रहे। अगर मीडिया ने रिपोर्ट नहीं की होती तो आप नहीं बोलते। सभी दलों को संघर्ष स्थल पर ले चले। असम के मुख्यमंत्री ने हिमंता बिस्वा शर्मा का ओवैसी पर पलटवार। कहा, अगर तवांग जाएंगे तो एक दिन में पागल हो जाएंगे। सेना बताएगी कि चीन के साथ क्या करना है। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ का हमला। बोले, कांग्रेस सेना के साथ भी है और सरकार के साथ भी, लेकिन सरकार चीन का नाम लेने से डर क्यों रही है? चीन ने एलएसी के अंदर गांव कैसे बसा लिया?
और आइए अब 9 सेकंड में देख लेते हैं चीन दुनिया के सामने कैसे बेनकाब हुआ, इससे जुड़ी हुई कुछ खबरें। अरुणाचल प्रदेश में सीमा के पास पैंगोंग त्सो में चीन पुल, सड़क और पुल बना रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। चीन का जासूसी जहाज यांगवांग 5 हिंद महासागर क्षेत्र से बाहर निकला। भारतीय नौसेना लगातार कर रही थी निगरानी। सूत्रों के मुताबिक चीनी जासूसी जहाज में कई ट्रैकिंग और सर्विलांस उपकरण लगे हुए। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा, चीन ने लद्दाख और अरुणाचल में हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है, जिसे बीजेपी ने संसद में माना है, लेकिन सेना को जवाबी कार्रवाई करने की अनुमति दी गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का केंद्र सरकार पर चीन के मुद्दे को लेकर जानकारी न देने का आरोप। कहा, गलवान के बाद भारत का चीन से आयात करीब 31% बढ़ा। अरुणाचल में चीनी सैनिकों से झड़प के मुद्दे पर सियासत जारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम चीन से व्यापार बंद क्यों नहीं करते, इससे चीन को सबक मिलेगा और भारत को रोजगार। तवांग में चीन कायराना हरकत के बाद अब देश में बढ़ा विरोध। दिल्ली के कनॉट प्लेस में चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी कि सीटीआई का प्रदर्शन। चीन के बने उत्पादों का विरोध किया। भारत में उठ रही है चीन को सबक सिखाने की मांग। दिल्ली के लोगों ने कहा, हम सेना के साथ, हमारी सेना बेहद मजबूत, लेकिन चीन के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाना होगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में लोगों में भारी आक्रोश। बोले, कांग्रेस की राजनीति गलत। जब प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि चीन ने कुछ नहीं किया तो मानना होगा। सैनिकों ने बहादुरी से चीन को पीछे धकेला। तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प पर एबीपी न्यूज की टीम ने मुंबई में छात्रों से उनकी राय जानी। छात्रों ने कहा, किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस मुद्दे का फायदा नहीं उठाना चाहिए। और अब 9 सेकंड में देख लेते हैं देश की कुछ और बड़ी खबरें। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी और हुई मजबूत। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी किया भारत का खुला समर्थन। रूस अमेरिका भी साथ, लेकिन चीन डाल सकता है अड़ंगा। यूएनएससी में पाकिस्तान को हिंदुस्तान की लताड़। बिलावल भुट्टो ने अलापा कश्मीर राग तो जयशंकर ने दिया करारा जवाब। कहा, लादेन की मेजबानी करने वालों को कोई उपदेश देने का हक नहीं है। यूएन हेडक्वार्टर्स में विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी में महात्मा गांधी की मूर्ति का किया गया अनावरण। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन किया। 15 जनवरी तक चलेगा ये महोत्सव। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के कंबल वितरण कार्यक्रम में भगदड़ मची। 3 लोगों की मौत, 5 घायल। टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी पर लगाया पुलिस से मंजूरी न लेने का आरोप। आसनसोल की घटना पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान। कहा, मेरे जाने के 1 घंटे बाद हुआ हादसा। पुलिस ने लापरवाही बरती। मेरे जाने के बाद ही पुलिस भी चली गई थी। आसनसोल में कंबल वितरण कार्यक्रम को लेकर बीजेपी का दावा। कहा, पुलिस को इस कार्यक्रम की जानकारी पहले से ही थी। हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई। आसनसोल की घटना के बाद टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का आरोप। कहा, शुभेंदु ने दिसंबर धमाके की बात कही थी। 12 को सीबीआई हिरासत में लालन शेख की मौत। 14 को 3 मासूमों की जान गई। क्या 21 दिसंबर को कुछ और दुखद होने वाला है? और अब 9 सेकंड में देख लेते हैं देश से ही जुड़ी कुछ और खबरें। मुंबई में डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप G20 की बैठक आज से शुरू। भारत की ओर से शेरपा अमिताभ कांत मौजूद। 16 दिसंबर तक चलेगी ये बैठक को लेकर मुंबई पुलिस सतर्क, सुरक्षा चाक चौबंद। G20 की तैयारियों को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि G20 होस्ट करने का मौका मिला है। दिल्ली आने वाले मेहमानों को कि अच्छी तरीके से उनको सुविधा देना हमारी जिम्मेदारी है। आजाद भारत के पहले गृह मंत्री और पहले डिप्टी पीएम सरदार पटेल की आज 72वीं पुण्यतिथि है। देश दे रहा है श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्रियों समेत तमाम नेता संसद में देंगे श्रद्धांजलि। पीएचडी के लिए यूजीसी का नया नियम। 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री वाले छात्र सीधे कर सकते हैं पीएचडी। यूजीसी का बयान, जब तक 4 साल का डिग्री कोर्स पूरी तरह से लागू नहीं होता तब तक 3 साल के डिग्री कोर्स को बंद नहीं किया जाएगा। मंत्रालयों और विभागों के कैलेंडर छपवाने पर लगी रोक अब वित्त मंत्रालय ने हटा दी है। बीते 2 सालों से कोरोना की वजह से कैलेंडर, डायरी, त्योहारों के बधाई कार्ड जैसी सामग्रियों के प्रकाशन पर रोक लगी हुई थी। दिल्ली एम्स के सर्वर हैकिंग मामले में बड़ा खुलासा। चीन से किया गया था साइबर अटैक। 8 दिन तक एम्स का सर्वर रहा था डाउन। सभी डेटा सुरक्षित। और अब देखते हैं राजनीति से जुड़ी हुई कुछ खबरें 9 सेकंड में।
गुजरात से आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मिले पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल। कहा, उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामना देता हूं। वो गुजरात के लोगों की अथक सेवा करेंगे। दिल्ली में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी बीआरएस के दफ्तर का उद्घाटन किया। किसान ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दी बधाई। लिखा, अब की बार किसान सरकार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भारत के पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के 120वें जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला। पार्टी 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया गया है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के महामोर्चा से पहले अजित पवार के घर शाम 4 बजे नेताओं की अहम बैठक के बाद उद्धव ठाकरे और अजित पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, लव जिहाद या दूसरे धर्म में शादी करने वाली लड़कियों को परेशान करने वालों पर लगाम और धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए 13 सदस्यों की समिति बनाई। मार्गदर्शन और कानूनी मदद करेगी समिति। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम ने कहा, समिति उन परिवार और लड़कियों से बात करेगी जो घर से भागकर शादी जिन्होंने की है। ऐसी लड़कियों को परेशान करने वालों के खिलाफ कानूनी लड़ाई में मदद भी की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार की समिति बनाने के फैसले पर एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड का बयान। कहा, ये सरकार बाबा साहेब आंबेडकर की जलाई मनुस्मृति को पिछले दरवाजे से वापस ला रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी बोले, परिवार के लोग अपने बच्चों को समझाएं कि वो अपनी जाति और धर्म से बाहर शादी न करें। श्रद्धा की हत्या करने वाला मुसलमान नहीं बल्कि पारसी। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का बयान। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में बोले, यूनिफॉर्म सिविल कोड और गुड गवर्नेंस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कर्नाटक चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है बीजेपी। कोप्पल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे पार्टी दफ्तर का उद्घाटन। आज दोपहर 12:10 पर होगा कार्यक्रम। कर्नाटक के कलबुर्गी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। किसानों की बर्बाद हुई फसल के लिए प्रति एकड़ 25,000 रुपए मुआवजे की मांग। उपायुक्त कार्यालय के बाहर दिया धरना। राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार का बड़ा ऐलान। सरकार महिलाओं को मुफ्त में देगी सैनिटरी पैड। हर महीने 12 पैड दिए जाएंगे। गहलोत बोले, महिलाओं की होगी बड़ी मदद। तेलंगाना के विधायक टी राजा ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बताया ब्लैकमेलर। कहा, ओवैसी की पॉलिटिक्स गंदी है, वो लोगों को डराकर ब्लैकमेल करते हैं। मेघालय में 4 विधायक बीजेपी में शामिल। एनपीपी के 2, एक तृणमूल और एक निर्दलीय विधायक ने थामा बीजेपी का दामन। और अब बिहार में शराब पर हो रही सियासत से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में देखिए। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब का कहर। छपरा में अब तक 20 लोगों की मौत। बिहार विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार। कल हुआ था जोरदार हंगामा। बीजेपी विधायकों पर भड़के सीएम नीतीश कुमार। बिहार विधानसभा में बीजेपी की सरकार पर सवाल उठाते ही भड़के नीतीश कुमार। कहा, पहले शराबबंदी के पक्ष में थी बीजेपी, अब क्या हो गया है? शराबी हो गए हो तुम लोग, अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा। बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा का नीतीश पर निशाना। कहा, संगति का असर तो होता ही है। जैसे जंगल राज में होता था वैसे ही कुशासन बाबू ने मौजूदा सरकार का गुंडई वाला रूप पेश किया है। बिहार की बीजेपी विधायक और शूटिंग चैंपियन श्रेयसी सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा, सीएम नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्हें खुद नहीं पता कि वो कहां रहेंगे। बिहार के नवादा में बीजेपी नेता पूनम शर्मा ने नीतीश को बताया गुंडा। बोली, कुर्नी में हार के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा। सदन में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने शराबबंदी के तरीके पर सवाल उठाए। कहा, नशाबंदी को लागू करने के तरीके को बेहतर बनाने की जरूरत। सख्ती के साथ सजा की प्रक्रिया को भी बदलना होगा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बेतुका बयान। कहा, बीजेपी सिर्फ हंगामा करती है। शराबबंदी से पहले भी जहरीली शराब से मौतें होती थी। हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। छपरा में जहरीली शराब से मौत पर आबकारी मंत्री सुनील कुमार बोले, दोषियों पर करेंगे कड़ी कार्रवाई। जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है वहां भी जहरीली शराब से लोग मरते हैं। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने नीतीश सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। जहरीली शराब से लोग मर गए, ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, लेकिन एसपी बरकरार हैं। सीएम जवाबदेही से भागते हैं। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा, गुजरात में भी शराबबंदी है, लेकिन वहां लोग कभी जहरीली शराब की वजह से नहीं मरते हैं, क्योंकि बिहार में एक समानांतर नेटवर्क चल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का नीतीश पर निशाना। बोले, बीजेपी की हार से ही नीतीश बिहार के सीएम बन गए थे। आज उनके आसपास शराबी और जुआरी लोग रहते हैं, इसलिए वो गुस्से में हैं, कुछ भी बोल देते हैं।
बिहार की कानून व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उठाए सवाल। कहा कि जहरीली शराब से हर दिन मौत हो रही है और अपराध बढ़ रहे हैं। राज्य में हर जगह शराब मिल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का नीतीश कुमार पर हमला। विनीत सिंह ने कहा, कुर्सी कुमार जी के जंगलराज में जानमाल की कीमत कौड़ी के भाव हो गई है। हर जगह शराब मिल रही है और लोग मर रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का नीतीश कुमार को समर्थन। कहा, नीतीश का शराबबंदी का फैसला सही है। शराबबंदी में सबसे ज्यादा मौतें तो गुजरात में होती है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने बिहार के छपरा में शराब से मौत पर जताया दुख। लोगों से नशा न करने की अपील की। कहा, काश ये सभी लोग नशा मुक्त होते तो आज जिंदा होते। आइए बिहार से जुड़ी हुई कुछ और खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड में। बिहार विधानसभा में राष्ट्रगान के दौरान बैठे कांग्रेस विधायक अब्दुल रहमान की अजब हरकत। सदन में राष्ट्रगान के दौरान बैठे रहे माननीय विधायक। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का नीतीश पर आरोप। बोले, नीतीश ने 2020 के जनादेश के साथ विश्वासघात किया। वो आज सबके सामने है। उनकी इच्छा सीएम से पीएम बनने की थी, जो आज साफ हो गई। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू आरएलडी के विलय के अटकलों को किया खारिज। कहा, आरजेडी में जेडीयू के विलय का मतलब ही आत्मघाती कदम उठाना होगा। 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व वाले नीतीश के बयान पर गिरिराज सिंह का वार। बोले, अगर नीतीश ये बयान नहीं देंगे तो तेजस्वी उनको पद से हटा देंगे, उनके विधायकों को तोड़ देंगे। नीतीश कुमार के बयान पर सुशील मोदी का भी निशाना। कहा, जितनी जल्दी तेजस्वी को सत्ता सौंपेंगे बीजेपी के लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इससे उनका वोट बीजेपी के साथ जुड़ जाएगा। और आइए अब दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई कुछ खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड में। दिल्ली में दिन दहाड़े स्कूल जा रही 12वीं की छात्रा पर एसिड अटैक। सफदरजंग अस्पताल में छात्रा को कराया गया भर्ती। दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके की वारदात। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से खरीदा था एसिड। 2 लड़कों ने फेंका था एसिड। सचिन अरोड़ा हर्षित को पहले गिरफ्तार किया गया। तीसरा आरोपी वीरेंद्र सिंह भी गिरफ्तार हो गया है। एसिड अटैक के मामले पर दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के गृह विभाग को किया नोटिस जारी। एसिड की बिक्री पर बैन पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। एलजी ने भी दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। स्पेशल सीपी समेत दिल्ली पुलिस के 12 अधिकारियों को कनाडा से मिली जान से मारने की धमकी। मूसेवाला की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने में शामिल है ये अधिकारी। धमकी के बाद 12 अधिकारियों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा। दिल्ली के शालीमार बाग में घर में घुसकर महिला की हत्या। घर से 4 से 5 लाख रुपए के गहने और नगद रुपए हुए चोरी। हत्या के बाद घर पर ताला लगाकर फरार हुआ हत्यारा। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। दिल्ली से गुमशुदा लड़की हरियाणा के सोनीपत से बरामद। शादीशुदा शख्स पर जबरन युवती से शादी, रेप और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का है आरोप। आरोपी के 2 साथियों पर भी रेप का आरोप है। दिल्ली विधानसभा की समिति का फैसला। देश भर के अलग अलग साफ शहरों का दौरा कर दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने का एमसीडी को दिया जाएगा प्लान। यूपी के गाजियाबाद में एक मकान मालिक पर लगा किराएदार छात्र की हत्या का आरोप। आरोपी के मकान मालिक ने लिया था छात्र से लाखों का कर्ज। हत्या कर शव के लिए 4 टुकड़े कर दिए। पीएचडी का छात्र था मृतक। नोएडा के सेक्टर 63 में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ। कॉल सेंटर के मास्टरमाइंड समेत 1 दर्जन लोग गिरफ्तार किए गए। सस्ते लोन देने के नाम पर करते थे ठगी। 36 कंप्यूटर और 135 सिम कार्ड बरामद किया। हरियाणा के सोनीपत में नगर निगम ने की कार्रवाई। नक्शे के मुताबिक नहीं बनाई गई 7 इमारतों को किया गया सील। नगर निगम के अधिकारियों पर भी उठे सवाल। बगैर एनओसी और नक्शा पास हुए कैसे हुआ बिल्डिंगों का निर्माण। और अब मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई खबरें देखते हैं सिर्फ 9 सेकंड्स में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह ककोडिया के विवादित बयान पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कहा, अपनी जमीन खिसकती देख कांग्रेस नेता कर रहे हैं अनर्गल बयानबाजी। संस्कार विहीन है कांग्रेस। आज छिंदवाड़ा आएंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। सांसद नकुलनाथ के साथ करेंगे रोड शो। कार्यकर्ताओं से करेंगे चुनावी चर्चा। एमपी के सतना में कई दिन से किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों को लेकर जान जोखिम में डालकर टावर पर चढ़े किसान। 7 लाख किलोवाट के बिजली के टावर के लिए कर रहे हैं अनशन। एमपी के मुरैना में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही। नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर ही लिटा दिया। परिजन हुए परेशान। रात भर ठंड में ठिठुरती रही महिलाएं। और अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी कुछ खबरें देख लीजिए 9 सेकंड में।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के कल यानी 16 दिसंबर को 100 दिन पूरे हो जाएंगे। राजस्थान के जयपुर में राहुल गांधी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बड़ा बयान, कहा भारत जोड़ो यात्रा के लोगों पर प्रभाव को लेकर सर्वे करवा रही है बीजेपी, सर्वे एजेंसियों का हवाला देकर किया दावा। यूपी के प्रयागराज से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अमेठी पहुंची। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में निकाली यात्रा में जुटे पार्टी कार्यकर्ता। यात्रा में छाया रहा जीएसटी का मुद्दा। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान, राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया बयान। जयपुर में बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भारत जोड़ो यात्रा को पूरे देश में बताया सफल, कहा राजस्थान में भी सफल रही यात्रा। और अब देख लेते हैं पंजाब हिमाचल से जुड़ी राजनीति की खबरें 9 सेकंड में। पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का ऐलान, 1 महीने के लिए किसान 11 जिलों में 2 घंटे के लिए फ्री करेंगे टोल। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक खोले जाएंगे टोल प्लाजा। चंडीगढ़ में प्राइवेट बसेस पर लगा ब्रेक, पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का बयान, अब केवल राज्य सरकार की बसेस ही चंडीगढ़ में दाखिल हो सकेंगी। अकाली सरकार ने गलत तरीके से बनाए थे कानून। प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर पर बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, कहा सरकार बदलते ही अफसरों के ट्रांसफर करने का रिवाज बदलना होगा, हम तबादले करने नहीं काम करने आए। शिमला में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार के फैसलों पर उठाए सवाल, कहा मेरे हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर उठाते थे सवाल, अब मुख्यमंत्री को छोड़ उप मुख्यमंत्री को लेने आ रहा है हेलीकॉप्टर। सीएम बनने के बाद अपने पहले दिल्ली दौरे पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल सदन में पहुंचकर की पूजा पाठ। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके विधायक बेटे विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में सोनिया गांधी से की मुलाकात। हिमाचल में कैबिनेट विस्तार में हो सकती है देरी, दिल्ली दौरे पर आए सीएम सुक्खू ने दिए संकेत, कहा आला कमान की हरी झंडी मिलने पर कैबिनेट का गठन, विक्रमादित्य सिंह का मंत्री बनना तय। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। यूपी के आगरा में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने बुझाई आग। आग लगने से इलाके में फैली अफरा तफरी, हरी पर्वत इलाके की घटना। यूपी के एटा में कासगंज रोड पर कैंटर में आग लगने से मचा हड़कंप, तेज रफ्तार कैंटर बेकाबू होकर पलटा, पूरी तरह से जलकर हुआ खाक। वक्त रहते टैंकर से कूदकर ड्राइवर और खलासी ने बचाई अपनी जान। यूपी के सहारनपुर में एक पुराना घर ढह गया, घर के पास खड़ी कई गाड़ियां हादसे की चपेट में आई। पुराने घर में निर्माण का काम करने के दौरान यह हादसा हुआ, घर गिरने की तस्वीर कैमरे में कैद। पीलीभीत में जंगल में लकड़ी लेने गए ग्रामीण पर बाघ ने किया हमला, ग्रामीण की हुई मौत। मौके पर पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के जौनपुर में प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील फेंकने का मामला सामने आया, टीचर पर आरोप, अनुसूचित जाति की रसोइया के मिड डे मील बनाने पर फेंका था खाना। वीडियो वायरल होने के बाद टीचर खाने की क्वालिटी सही नहीं होने का हवाला दे रही। यूपी के हरदोई में फल व्यापारियों ने हाईवे जाम कर दिया, प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए, व्यापारियों पर अव्यवस्था फैलाने का आरोप। यूपी के बलिया में सामूहिक विवाह समारोह का किया गया आयोजन, कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह हुए शामिल, नए जोड़ों को दिया आशीर्वाद। सांसद सुब्रत पाठक का दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक को लेकर बयान, कहा बीजेपी चुनाव की तैयारी नहीं करती बल्कि लगातार सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करती है, उसी पर बैठक में हुई है चर्चा। यूपी के देवरिया में सरकारी स्कूल में यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बीते 2 सालों से छात्रों को नहीं मिला सरकारी फंड, कोरोना के बाद सरकार की तरफ से मिलने वाली स्कूल यूनिफॉर्म का पैसा जारी नहीं हुआ। यूपी के मथुरा में आरपीएफ के डॉग डॉन की 10,500 रुपए में हुई नीलामी, रेलवे पुलिस फोर्स में सेवा देने के 7 साल बाद हुआ रिटायर, ट्रेनिंग पूरी कर मथुरा में था तैनात। कानपुर देहात में पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत के मामले में परिजनों और पुलिस के बीच हुआ लिखित समझौता, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और 4 लाख का मिलेगा मुआवजा, केस की होगी एसआईटी जांच। यूपी के कानपुर में दबंगों ने की 2 युवकों की जमकर पिटाई, शादी समारोह में हुआ झगड़ा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल, जूही इलाके के रेलवे कॉलोनी के मामले में जांच में जुटी हुई है पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश प्रवीण को मार गिराया गया, बदमाश पर दर्ज है आधा दर्जन से ज्यादा केस, चेकिंग के दौरान पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में हुआ घायल।
यूपी के मुजफ्फरनगर में हथियारों की अवैध फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। मौके से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई। 7 तमंचों के साथ हथियार बनाने की मशीनें जब्त। यूपी के वाराणसी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा। दशाश्वमेध घाट के सामने क्रूज से देखी मां गंगा की आरती। यूपी के गाजीपुर में बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी का बीजेपी पर तंज। कहा बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर दिया बयान। यूपी के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का महाराष्ट्र दौरा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को अयोध्या आने से रोकने पर हुआ था विवाद, लेकिन राज ठाकरे का कार्यकर्ताओं को विरोध नहीं करने का निर्देश। दिल्ली में महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर गृह मंत्री ने दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। कहा मुद्दों को केवल संवैधानिक तरीकों से ही सुलझाया जा सकता है, सड़क पर नहीं। दिल्ली में बैठक के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। कहा इस मामले में पहली बार केंद्र सरकार ने दखल दिया है। अब दोनों राज्य की जनता को परेशानी नहीं होगी। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक पर आदित्य ठाकरे का बयान। बोले उम्मीद है कि दिल्ली की बैठक से सीमा विवाद का हल निकलेगा। 9 सेकंड में न्यूज का सिलसिला लगातार जारी है। अब देख लेते हैं कोर्ट से जुड़ी हुई कुछ खबरें 9 सेकंड में। आज पंजाब में नशाखोरी से जुड़े एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछले हफ्ते कोर्ट ने राज्य में अवैध शराब पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ऐसा लगता है पंजाब में हर गली में भट्टी खुली है। वक्फ एक्ट 1995 के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर आज होगी सुनवाई। केंद्र सरकार को हाईकोर्ट में दाखिल करना है अपना जवाब। चीफ जस्टिस कोर्ट में सुनवाई होगी। प्रयागराज की जिला अदालत में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालातों में मौत मामले में सुनवाई। 3 आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए जाने पर होगी सुनवाई। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और साले सरजील रजा पर की जुडिशियल कस्टडी का आज आखिरी दिन। प्रयागराज की जिला अदालत में होगी पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोनों की हुई थी गिरफ्तारी। प्रयागराज की अदालत में सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण कर बने धार्मिक स्थलों को हटाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर होगी सुनवाई। हाईकोर्ट में केंद्र और राज्य सरकार को दाखिल करना है अपना जवाब। 68,000 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े की आरोपी रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई, ईडी, ईओडब्ल्यू और एसएफआई दाखिल करेंगे अपना जवाब। नगर निकाय चुनाव में परिसीमन और आरक्षण के खिलाफ दाखिल की गई है कुछ याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। लखनऊ बेंच ने अंतिम आरक्षण सूची और सूचना जारी करने पर 20 दिसंबर तक लगाई है रोक। और अब अपराध से जुड़ी हुई कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड्स में। दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक बैग में मिली महिला की लाश। शव से आ रही थी बदबू। करीब 8 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के अलवर में मॉब लिंचिंग का मामला आया सामने। बाइक से टकराई छोटी बच्ची। लोगों ने युवक को पीट कर किया अधमरा। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। घटना के बाद से अलवर में तनाव का माहौल। राजस्थान के जोधपुर में दिन दहाड़े बजरी माफिया के बीच गैंग वॉर। आपसी रंजिश में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। सड़क पर कार और ट्रक और ट्रोले से कुचलने की कोशिश की गई। कार को स्थानीय लोगों ने रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। राजस्थान के उदयपुर में हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह, पत्नी प्रतिभा सिंह, बेटी और दामाद पर घरेलू हिंसा के आरोप। विक्रमादित्य सिंह की पत्नी ने लगाए हैं आरोप। तेलंगाना के सीएम केसीआर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना पड़ा भारी। कांग्रेस रणनीतिकार सुनील कानूगोलू के कार्यालय में पुलिस की रेड। कांग्रेस ने लगाया आरोप। कहा अवैध तरीके से कार्रवाई की गई। बिहार के पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद। घर में घुसकर 3 लोगों को गोली मारी, जिसमें से एक की मौत और 2 लोगों की हालत गंभीर। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। असम में गुवाहाटी पुलिस ने पकड़ी ड्रग्स की बड़ी खेप। एम्बुलेंस के जरिए की जा रही थी तस्करी। बरामद ड्रग्स की कीमत 14 करोड़ रुपए से ज्यादा। एक तस्कर भी किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सरकारी अस्पताल से लापता हुए मरीज का शव सर्जिकल वार्ड के बाथरूम से बरामद। अस्पताल में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दिन दहाड़े कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या। संजीव त्रिपाठी की कार रोककर की गई कई बार फायरिंग। वारदात के बाद हमलावर फरार। पुलिस नाकाबंदी पर जांच में जुटी। रुड़की में रहमानिया इंटर कॉलेज के टीचर की पिटाई से छात्र की मौत। परिजनों ने लगाया आरोप। बीती 9 दिसंबर को टीचर ने किसी छात्र की पिटाई। नाक और मुंह से निकला था खून। परिजनों की शिकायत पर पुलिस कर रही है जांच।
ऋषिकेश के रिसेप्शनिस्ट हत्याकांड में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य पर केस दर्ज। ड्राइवर ने लगाया कुकर्म करने की कोशिश का आरोप, जान से मारने की भी दी धमकी। पुलिस जांच में जुटी। और अब देख लेते हैं हिमाचल की सियासत से जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड्स में। अहमदाबाद में चलती बस में महिला को पड़ा दिल का दौरा। एम्बुलेंस का इंतजार किए बगैर ड्राइवर ने अस्पताल पहुंचाई यात्रियों से भरी बस। सही समय पर इलाज मिलने से महिला की जान बची। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में भीषण आग। हावड़ा की एक बस्ती में लगी आग में 50 झोपड़ियां जलकर हुई खाक। करीब 3 घंटे तक ठप रही ट्रेन सेवाएं। उत्तराखंड के बड़कोट में चिवा गांव के जंगलों में लगी भीषण आग। लगातार फैल रही आग। बेशकीमती पेड़ और वन संपदा जलकर खाक। हमीरपुर में शादी समारोह में घरेलू गैस सिलेंडर फटा। 22 लोग गंभीर तौर पर घायल। सभी घायलों को राट सीएचसी में कराया गया भर्ती। मुंबई के वसई रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ जवान बने देवदूत। चलती ट्रेन में चढ़ने के वक्त फिसलकर प्लेटफॉर्म पर गिरी 2 महिलाएं। स्टेशन पर तैनात आरपीएफ जवान ने बचाई जान। बिहार के भागलपुर में टला बड़ा रेल हादसा। सुल्तानगंज घोरघट के बीच अचानक ट्रेन की कपलिंग खुली। 2 हिस्सों में बंट गई मालदा क्यूल इंटरसिटी एक्सप्रेस। यात्रियों में मचा हड़कंप। बिहार के भागलपुर में हाईवे पर एक ट्रक में रखे गैस सिलेंडरों में लग गई आग। एक कर सिलेंडर फटने लगे। अफरा तफरी मच गई। अच्छी बात यह रही कि हाईवे पर बाकी गाड़ियां इसकी चपेट में नहीं आई। ग्रेटर नोएडा में कार में लगी भीषण आग। कार ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में फिर अटकी लिफ्ट। पंचशील सोसाइटी में लिफ्ट में 30 मिनट अटके रहे स्कूल से लौट रहे बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं। घटना का वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ की वजह से यात्रियों को परेशानी का मामला। संसदीय समिति ने आज आईजीआई एयरपोर्ट के सीईओ को किया है तलब। G20 सम्मेलन को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। कहा G20 बीजेपी या सरकार का कार्यक्रम नहीं बल्कि भारत का कार्यक्रम है और इसमें सभी को शामिल होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज वाराणसी में टेक्सटाइल कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल में होगा आयोजन। कपड़ा व्यापारियों से भी संवाद करेंगे। और अब फीफा वर्ल्ड कप की खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची। दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया। फ्रांस लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा है। फ्रांस का सामना फाइनल में रविवार को लियोनेल मेसी की टीम यानी कि अर्जेंटीना से होगा, जो शाम 8:30 बजे खेला जाएगा। तीसरी पोजीशन के लिए मोरक्को और क्रोएशिया शनिवार को खेलेंगे। फ्रांस ने 5वें मिनट में गोल दागकर बनाई बढ़त। थियो हर्नांडेज ने टीम के लिए पहला गोल किया। एम्बापे ने किया असिस्ट, जिसके बाद मोरक्को एक भी गोल नहीं कर पाई। दूसरा गोल 79वें मिनट में रैंडल कोलो मुआनी ने दागा। 44 सेकंड पहले मैदान में आए कोलो ने गोल दाग दिया और फ्रांस को 2-0 की लीड दी। अर्जेंटीना के मेसी ने फाइनल से पहले किया बड़ा ऐलान। कहा, यह फाइनल वर्ल्ड कप का मेरा आखिरी मैच होगा। 5वां वर्ल्ड कप खेल रहे मेसी पहली बार खिताब जीतकर अलविदा कहना चाहेंगे। और अब अन्य खेलों से जुड़ी हुई कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट के पहले दिन भारत ने 6 विकेट पर 278 रन बनाए। 48 रन पर भारत के 3 विकेट गिर गए थे। राहुल गिल और विराट सस्ते में पवेलियन लौटे। चेतेश्वर पुजारा ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में 90 रन की पारी खेली। ऋषभ पंत ने भी 46 रन का योगदान दिया। पहले दिन का खेल खत्म होने पर श्रेयस अय्यर 82 रन पर नाबाद रहे। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने पिता की तरह रणजी डेब्यू में शतक जड़ा। गोवा की तरफ से खेलते हुए 23 साल के अर्जुन ने राजस्थान के खिलाफ शतक मारा। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय महिला टीम को तीसरे T20 में 21 रन से हराया। 173 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय महिला टीम 151 रन ही बना सकी। 5 मैच की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे। आईपीएल ऑक्शन से ठीक पहले नीलामी करा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग। 500 से ज्यादा विदेशी खिलाड़ियों ने दिए नाम। ऑस्ट्रेलिया के एरॉन फिंच और मैथ्यू वेड जैसे प्लेयर शामिल हैं। वनडे रैंकिंग में 2 पायदान ऊपर उठे विराट कोहली। अब 8वें स्थान पर पहुंचे। बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाने वाले ईशान किशन 117 से सीधे 37वें पायदान पर पहुंचे।
शिमला के आइस स्केटिंग रिंक पे शुरू हुआ स्केटिंग का रोमांच। बच्चों में स्केटिंग को लेकर दिखा काफी उत्साह। लंबे इंतजार के बाद सीजन का पहला स्केटिंग सेशन हुआ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।